हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं पायल फिर आ गई हूँ टेली मिर्च मसाला में आपके लिए गर्मा गर्म और मसालेदार खबरें। जी हाँ, तो शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। शादी से पहले ही पैसे खत्म। आदित्य नारायण बोले अकाउंट में सिर्फ 18,000 ही बचे हैं। सामान भी बेचना पड़ेगा। रश्मि देसाई की इस बोल्ड अवतार पर फिदा हुए आसिम के भाई उमर रियाज लिख दी ये बात। तो डेंगू होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए प्रिंस नरूला और युविका चौधरी। पोस्ट में बताया दर्दनाक हाल। शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को बताया टीआरपी किंग। कहा जब तक वो है तब तक ही देखूंगी बिग बॉस 14। द कपिल शर्मा शो में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा। सुनाया धर्मेंद्र और पूनम से जुड़ा ये मजेदार किस्सा। मैं सिद्धार्थ शुक्ला के गोद में नहीं नाची तो बिग बॉस ने मुझे निकाल दिया, कहा सारा गुरपाल ने। जी हाँ, सिंगर उदित नारायण के बेटे और इंडियन आइडल होस्ट आदित्य नारायण की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वह इस साल के आखिर में शापित को स्टार श्वेता अग्रवाल से शादी करने जा रहे हैं। लेकिन उनकी खुशी ये सोचकर काफूर हो गई है कि शादी से पहले ही वे लगभग कंगाल हो गए हैं और उनके पैसे बस कुछ हजार ही बचे हैं। आदित्य नारायण ने चंद दिनों पहले ही अपनी लव लाइफ और श्वेता अग्रवाल संग रिलेशनशिप के बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया था कि वे पिछले 10 सालों से श्वेता को डेट कर रहे हैं। साथ ही कहा था कि वे दोनों इस साल नवंबर या दिसंबर में शादी भी कर लेंगे। आदित्य नारायण ने बताया कि कोरोना के कारण लॉकडाउन जो हुआ उसकी वजह से उनके पास बैंक अकाउंट में सिर्फ 18,000 ही बचे हैं। उन्होंने कहा अगर सरकार ने लॉकडाउन और बढ़ाया तो लोग भूख से मरने लगेंगे। मेरी पूरी सेविंग खत्म हो चुकी है। म्यूचुअल फंड में मैंने जो भी पैसा लगाया था वह मुझे निकालना पड़ा ताकि अपना गुजारा कर सकूं। ओ वेल, सिचुएशन तो सबकी यही है कोरोना की वजह से। तो दोस्तों, इन दिनों रश्मि देसाई अपने फोटोशूट्स को लेकर चर्चा बटोर रही है। आए दिन वह अलग अलग अवतार में अपने फोटोशूट्स करवा रही है और उनका अंदाज फैंस को चौंका रहा है। हाल ही रश्मि देसाई ने एक स्टनिंग फोटो शूट करवाया है जिसमें उनका बोल्ड अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। फैंस को इन तस्वीरों में रश्मि देसाई फायर से कम नहीं लग रही। किसी ने उन्हें फायर बेबी कहा तो किसी ने हॉट और सेक्सी बताया। वहीं बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट आसिम रियाज के भाई उमर रियाज भी रश्मि देसाई के इस लुक पर फिदा हो गए और उन्होंने लिखा वाओ। बता दें कि 13वीं सीजन में रश्मि और आसिम अच्छे दोस्त बन गए थे और इस कारण उनके भाई उमर के साथ भी रश्मि का बॉन्ड अच्छा हो गया था। वाओ, रश्मि वाकई में सुपर्ब क्लिक्स है। डेंगू से पीड़ित प्रिंस नरूला और उनकी वाइफ युविका चौधरी को अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनके परिवार के कुछ और सदस्य भी वायरस के चपेट में हैं। प्रिंस नरूला ने एक पोस्ट शेयर किया और अपना हाल बयां किया और लोगों से मास्क पहनने व बाहर का खाना न खाने की गुजारिश भी की। बिग बॉस 9 के विनर रहे और रोडीज फ्रेम प्रिंस नरूला और उनकी वाइफ युविका चौधरी को हाल ही डेंगू हो गया। हालांकि इसके बाद उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया था, लेकिन लग रहा है कि अब फिर से स्थिति और बिगड़ गई है। प्रिंस नरूला और युविका दोनों को अब चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनके साथ साथ घर के कुछ और सदस्य भी वायरस से पीड़ित है। प्रिंस नरूला ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इसके बारे में जानकारी दी और सभी लोगों से सुरक्षित रहने और मास्क पहनने की अपील की। मेरी सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मास्क पहनकर रखना और बाहर का खाना मत खाना। हम तो बस इतना ही कहेंगे, टेक केयर प्रिंस एंड युविका। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिग बॉस 14 को शुरू हुए हफ्ते भर से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन दर्शकों को दिलो दिमाग पर अभी भी शहनाज गिल का ही खुमार है। तभी तो जब बिग बॉस के घर में गौहर खान और हिना खान के साथ तूफानी सीनियर्स के तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री हुई तो फैंस ने सोशल मीडिया पर शहनाज गिल को शो में बुलाने की मांग की। 13वीं सीजन में सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी और दिलचस्प केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आई थी। फैंस ने प्यार से उन्हें सिडनाज कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। खुद शहनाज गिल भी बिग बॉस में जाना चाहती थी,
लेकिन तब किसी वजह से बात नहीं बन पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहनाज बिग बॉस के घर में नहीं गई तो इस फॉलो नहीं कर रही है। उन्होंने शो में अपने खास दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला और उनके गेम की खूब तारीफ की। साथ ही कहा कि वह बिग बॉस 14 सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से ही देख रही है। शत्रुघ्न सिन्हा को द कपिल शर्मा शो में न सिर्फ रीना रॉय की याद आ गई, बल्कि उन्होंने धर्मेंद्र और वाइफ पूनम से जुड़े दिलचस्प किस्से भी सुनाए। द कपिल शर्मा शो का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि कपिल शर्मा के मेहमान बनकर पहुंचेंगे शत्रुघ्न सिन्हा और उनके बेटे लव सिन्हा। शो में शत्रुघ्न सिन्हा अपनी जिंदगी के कई मजेदार किस्से शेयर करते हुए दिखाई देंगे। मेकर्स ने आने वाले एपिसोड के प्रोमो रिलीज किए हैं, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र और उनकी वाइफ पूनम से जुड़ी दिलचस्प बातें बता रहे हैं। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि वे हमेशा से धर्मेंद्र के दीवाने रहे। धर्मेंद्र उनके पसंदीदा हीरो रहे हैं। एक किस्सा सुनाते हुए वे बोले, एक बार वे यानी धर्मेंद्र आए थे और किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और मुझे उस वक्त बात करनी नहीं आती थी, तो मैंने दो बातें करने की कोशिश की थी। उनसे पूछा कि आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं। और भी बहुत किस्से हैं, तो देखना ना भूले इस बार का कपिल शर्मा शो। जी हाँ, देखिए मैंने ही प्रमोशन कर दिया मजाक मजाक में। बिग बॉस 14 से बाहर निकलने के बाद लगातार चर्चा में छाई है सारा गुरपाल। इसकी ये वजह रही है कि गौहर खान और हिना खान के ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ शुक्ला के फैसले पर सारा गुरपाल घर से बाहर हुई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सारा गुरपाल के शो से बाहर निकलने को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। उन्हें शो में फिर से बुलाए जाने की मांग की है बिग बॉस के फैंस ने। सारा गुरपाल को टास्क के दौरान आंख में चोट भी आई है, जिसके बाद वह इसके इलाज के लिए अपने घर लौट गई है। लेकिन जाने से पहले सारा ने कई जगह दिए इंटरव्यू में अपने इस तरह बाहर जाने को लेकर नाराजगी जताई है और सिद्धार्थ शुक्ला पर आरोप लगाए हैं। सारा ने साफ तौर पर एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हैरान हूँ कि आखिर मुझे किस तरह इस घर से बाहर निकाला गया। सारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला घर में पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ एक टास्क के लिए किसी की गोद में जाकर नाचूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं ये सब नेशनल टीवी पर नहीं कर सकती। सारा ने कहा कि वे बिग बॉस की इसमें कोई गलती नहीं मानती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको एंटरटेन करने के लिए हम फिर आएंगे आपके लिए ऐसी ही स्पेशल न्यूज़ लेकर। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।